Hello बच्चों, let's read the question. The question is what is a continuous spectrum? So guys, question में पूछा गया है कि continuous spectrum हम किसे कहते हैं. So let's see the key concept here. So guys, light जो होती है, light की अगर हम बात करें, लाइट में अलग अलग तरह की रेडिएशंस होती हैं. ओके, इट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस, different radiations. ओके, और इन सारी डिफरेंट रेडिएशंस की क्या होती है, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक 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 दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ. उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ हर एक अपनी रेडिएशन की होती है. ओके, नाउ अगर हम इस वाइट लाइट को, ओके, लाइट जो होती है पर्टिकुलर, जब हम वाइट लाइट की बात करें, अगर हम इसे एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, इफ वी हैव द वाइट लाइट, ये हमारे पास एक प्रिज्म है एंड वी आर पासिंग अ रे ऑफ लाइट, एक लाइट की हम रे पास कराते हैं थ्रू दिस. सो व्हाट हैपन्स, ये रे ऑफ लाइट जो है इट स्प्लिट्स. क्लियर, यहाँ पे एक स्ट्रेट सम लाइन बनाते हैं पहले. सो ये लाइट जो है, लेट्स रिप्रेजेंट इट विद दिस. ये लाइट जो होती है वाइट लाइट, जब ये प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है. ओके, तो क्या यहाँ पे जो वाइट लाइट है, चूंकि एज वी सेड ये अलग अलग तरह के इसमें अलग अलग तरह के हमारे पास क्या होते हैं, वेवलेंथ्स होते हैं, डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं और उन रेडिएशंस की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है. एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन्स, जब ये पास होती है तो हर एक वेवलेंथ उसकी अपनी एक रिफ्रैक्शन होती है यहाँ से. ओके, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ है, देयरफॉर यहाँ पे ये लाइट जो है इट स्प्लिट्स. ओके, यहाँ पे लाइट का डिस्पर्शन होता है. यहाँ पे इस वाइट लाइट का क्या होता है, वी कॉल दिस एज डिस्पर्शन इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. ओके, और हमें पता है उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज द वेव गायर. क्लियर, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो इन कलर्स में ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होता है. ओके, मींस यहाँ पे जो बैंड्स बनते हैं अलग अलग कलर्स के होते हैं, 7 कलर्स के होते हैं. क्लियर, सो हर एक कलर जो है, देर इज नो गैप बिटवीन ईच ऑफ दीज बैंड्स. यहाँ पे अलग अलग कलर का जो बैंड बनता है उसमें कोई आपस में गैप्स नहीं होती है, रादर वो एक कंटिन्यूम होता है. ओके, दैट्स रादर द कंटिन्यूम ऑफ दीज डिफरेंट बैंड्स. या इनकी जो अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, यू कैन से इट्स अ कंटिन्यूम ऑफ द वेवलेंथ्स, नो बैंड्स आर इन बिटवीन. एज अ रिजल्ट एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ पे बन जाता है. ओके, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें गैप्स नहीं होती हैं. तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम वी कॉल दैट एज द continuous spectrum. Okay, so we can write continuous spectrum, it is a type of emission spectrum type of it having no gaps having no gaps having no gaps between the different बैंड्स. यहाँ पे अलग अलग बैंड्स होती हैं, उनमें कोई गैप्स नहीं होती, या हम कह सकते हैं देयर इज अ कंटिन्यूम देयर इज अ कंटिन्यूम ऑफ वेवलेंथ्स.
वेव लेंथ्स। तो गाइस इसका जब हम इसको स्पेक्ट्रम इसका ऑब्जर्व करते हैं तो इसका स्पेक्ट्रम हमें कैसा मिलता है, इसका स्पेक्ट्रम हमें इस तरह से मिलता है कि उसमें जो अलग अलग बैंड्स होते हैं, उन बैंड्स के बीच में कोई गैप्स नहीं होती। ओके, दे आर कंटिन्यूअस रादर। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।